नमस्कार दोस्तों, मैं एक सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी रन करता हूँ। लास्ट 2 साल से ऐसा बहुत सारे लोग हमें फोन किया है। उन्होंने कहा था कि सर मेरा सिविल रिपोर्ट में राइनो फाइनेंस का एक नेगेटिव लोन अकाउंट है, जिसके वजह से मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया है और मेरे को किसी जगह से लोन नहीं मिल रहा है। ना तो मैं राइनो फाइनेंस को लोन रिपेमेंट कर पा रहा हूँ, ना तो सिविल में अपडेट कर पा रहा हूँ। किसी किसी ने ये भी कहा कि सर मैंने एक छोटा लोन लेके राइनो फाइनेंस से मेरा क्रेडिट रिपोर्ट खराब हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे को नौकरी तक नहीं मिल रहा है। उस टाइम पे हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्यों ऐसा हुआ था? और राइनो फाइनेंस का लोन आप कैसे रिपेमेंट करोगे, कैसे आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे, इस वीडियो में दोनों सवालों का आंसर देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। RBI cancelled the license of Rhino Finance Private Limited on 2nd March 2023 due to irregular lending practices and violations of RBI guidelines. RBI banned all their mobile applications such as Hello Loan, Credit Hub, Coco Cash, Flash Loan, Breach Loan, Crazy Bee and so on. राइनो फाइनेंस के अंडर में सिर्फ यही मोबाइल एप्लीकेशन था ऐसा नहीं, इसके अलावा और भी मोबाइल एप्लीकेशन था। चलिए वो सारा मोबाइल एप्लीकेशन भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर में भी आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है जिसके वजह से आपका रिपोर्ट खराब हो चुका। ये आरबीआई का प्रेस रिलीज है, जहाँ पे देखिए मार्च 2023 में ये प्रेस रिलीज हुआ था। आरबीआई कैंसिल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेसर्स राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू इरेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पे राइनो फाइनेंस का जितना सारा मोबाइल ऐप था लिखा हुआ है, जैसे कि हेलो लोन, क्रेडिट हब, कोको कैश, फ्लैश लोन, ब्रीच लोन, क्रेजी बी, क्रेडिट वॉलेट, कैश टीएम, यू कैश, रूपी प्लस, क्रेडिट रूपी, कैश डेडी, गेट रूपी, कैश इन, क्रेडिट हब एंड रूपी बस। इतना सारा मोबाइल एप्लीकेशन उनका था। और इसके अंदर में कुछ एप्लीकेशन पहले से ही टर्मिनेट था, कुछ एप्लीकेशन कैंसिल हुआ था और कुछ एप्लीकेशन ऑपरेशन होल्ड था। मगर मार्च 2023 में राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लाइसेंस था वो भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद किसी भी लोन एप्लीकेशन में सिविल में अपडेट नहीं हुआ है। After being terminated by RBI, Rhino Finance was no longer considered credit institution (CI) under the CIC Report Act 2005। जैसे उनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, उस टाइम पे उनका क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टैग भी चला गया है। और किसी कंपनी का क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टैग नहीं रहे तो वो सिविल में ना तो कोई क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट भेज सकता है और ना सिविल उनका रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन लेके अपडेट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, उस कंपनी के अगेंस्ट में आप कंप्लेन करोगे तो भी सिविल उन कंपनी में उस कंप्लेन को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से आपका सिविल रिपोर्ट अपडेट नहीं हो रहा था। अभी आरबीआई नया गाइडलाइन लेके आया है। जितना सारा सीज टर्मिनेटेड लोन कंपनी था, इंक्लूडिंग राइनो फाइनेंस, उनका क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टैग वापस कर दिया गया है CICRA 2005 के अंडर में। यहाँ पे उनका क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टैग वापस इसलिए कर गया है ताकि वो सिविल में और दूसरा जो क्रेडिट ब्यूरो है वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज सके। उनका जो लाइसेंस था लोन प्रोवाइड करने के लिए वो वापस नहीं किया गया है। लाइसेंस कैंसिल होने से पहले जितना सारा कस्टमर का उन्होंने लोन प्रोवाइड किए थे वहाँ पे कोई ड्यू रह गया तो ड्यू अभी कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, सिविल में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। सिविल भी अभी उनका इंफॉर्मेशन लेके अपडेट कर सकते हैं और वहाँ पे उन कंपनी के अगेंस्ट में सिविल में कंप्लेन हुआ है तो उस कंप्लेन को भी वेरिफिकेशन करने के लिए उस कंपनी में फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब राइनो फाइनेंस का किसी भी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है जिसके वजह से आपका सिविल रिपोर्ट खराब हो चुका है, तो आप सही कैसे करोगे? सबसे पहला काम है राइनो फाइनेंस के साथ आप कांटेक्ट कीजिए। अभी कांटेक्ट करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि पहले जैसा कंपनी ऑपरेटिव नहीं है। यहाँ पे आप जो कर सकते हो वो है ईमेल। ईमेल में आप डिटेल में लिख के भेजिए। कुछ पैसा आपका बाकी रह गया है तो पैसा पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए और पहले आपने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है तो नो ड्यू सर्टिफिकेट वहां से ले सकते हो और यहाँ पे कंप्लेन लेटर भी आप भेज सकते हो। इसके बाद आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। सिविल का जो पोर्टल है वहाँ पे लॉग इन करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो। इसके अलावा आप रिटर्न कंप्लेन भी कर सकते हो, ये भी एक ऑनलाइन प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस के लिए मेरा अलग अलग वीडियो है यूट्यूब चैनल में, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लीजिए, खुद ही डिस्प्यूट रेज कर सकते हो और ये प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। अब किसी कारण से आपने डिस्प्यूट डाल दिया है, 30 डेज हो चुका है, फिर भी आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं है, ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो उस केस में आप सिविल एस्केलेशन डेस्क में कंप्लेन फॉरवर्ड कर सकते हो। एस्केलेशन डेस्क का ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके अलावा नोडल ऑफिसर को भी ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान में रखें, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या तो कंप्लेन आईडी मेंशन कर दीजिए कंप्लेन में, इसमें प्रायोरिटी मिलता है। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंप्लेन मत कीजिए क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे कंप्लेन करोगे विदाउट डिस्प्यूट,
आईडी, तो वहाँ पे इस कंप्लेंट को नोडल ऑफिसर कस्टमर सपोर्ट टीम में फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ पे और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। मान लो किसी कारण से आप सिविल में सारा कंप्लेंट कर दिया, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हो। यहाँ पे भी सिविल में कंप्लेंट करने के बाद 30 डेज इंतजार करना है, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तब भी आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हो। अब आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेंट करोगे, इसके लिए मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ। उम्मीद रखता हूँ राइनो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है जरूर सॉल्व हो जाएगा। राइनो फाइनेंस के अलावा आपका सिविल रिपोर्ट में दूसरा कोई प्रॉब्लम रहे, या तो नेगेटिव स्टेटस रहे जैसे कि रिटर्न ऑफ, सेटल, सूट फाइल, या तो कोई एक्टिव लोन, ऐसा कोई प्रॉब्लम रहे, उसको भी आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। उसके लिए भी मेरा अलग अलग ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। मैं वो सारा ट्यूटोरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। सिर्फ सिविल नहीं, क्रीप, हाईमार्ट, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और भी 3 जो क्रेडिट ब्यूरो है उसके लिए भी अलग अलग ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। वो सारा ट्यूटोरियल देख लीजिए, आप खुद ही रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। इसके लिए मेरा हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कभी भी आप फोन कर सकते हो। मान लो वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो आपको रिपोर्ट। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपको व्हाट्सअप देके कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।